नमस्कार दोस्तों। 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर इनिशिएट लिए, जिनमें मुख्य रूप से कई सारे रिलीजियस प्लेसेस भी शामिल थे। रिलीजियस प्लेसेस कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी करीब है और इसीलिए आज भारत में कई सारे रिलीजियस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिनमें से एक है चार धाम एक्सप्रेसवे। चार धाम एक्सप्रेसवे मुझे पर्सनली लगता है कि भारत का वन ऑफ द बेस्ट रिलीजियस प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि इस रीजन में कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं तो मिलेगी ही, साथ ही साथ इस रीजन में इतने सारे टूरिस्ट प्लेस है कि उससे कहीं ना कहीं टूरिज्म ट्रैफिक इंक्रीज करेगी। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज की इस वीडियो में हम चार धाम एक्सप्रेसवे की बात करें। चार धाम एक्सप्रेसवे भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक है, जिस पर यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अब तक चार धाम में कितना काम हुआ है, कितना बाकी रह रहा है, बन भी रहा है या बस यूं ही हल्ला है। आइए आज की इस वीडियो में सभी सीक्रेट्स को रिवील करते हैं और देखते हैं कि आज इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, कब तक बनकर तैयार होंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 3, 2, 1। चारधाम एक्सप्रेसवे मुख्य तौर पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कनेक्ट करने के लिए प्रस्तावित की गई है, जो कि सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। इस चारधाम एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को 4 लेन सड़क के रूप में कनेक्ट किया जाना प्रस्तावित किया गया है। मतलब 2 लेन ईच के तर्ज पर यहाँ पे विकसित होगा। अभी फिलहाल इस रीजन में एक ही लेन है, यानी कि एक ही सड़क पर आती भी है गाड़ियाँ और जाती भी है, बट अब इसे सेपरेट किया जाएगा। इसे 2 लेन ईच साइड, यानी 2 लेन एक साइड और 2 लेन एक साइड बनाया जाएगा और इसीलिए पूरा सेक्शन 4 लेन सड़क के रूप में विकसित होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अब तक कितना काम हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, चार धाम हाईवे 889 किलोमीटर सड़क परियोजना है, जिसे सिंगल लेन से 2 लेन ईच के तर्ज पर 12,000 करोड़ की लागत से भारत सरकार बना रही है। अब तक इस पूरे रीजन में 75% तक का सेक्शन रीडेवलपमेंट हो चुका है, यानी कि चौड़ीकरण हो चुका है। मतलब 600 किलोमीटर का सेक्शन आज की डेट में चौड़ीकरण हो चुका है। उम्मीद है 2024 एंड तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि 2024 तक का समय लग जाएगा, क्योंकि इस रीजन में सड़कें बनाना काफ़ी डिफिकल्टीज का काम है। हिली एरिया होने की वजह से कंस्ट्रक्शन काफ़ी डिले हो रही है और इसी की वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि 2024 एंड तक का समय लग सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनिशियल में इसे 2020 तक कंप्लीट कर लिया जाना प्रस्तावित था, बट किसी कारणों की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। बट अब लगता है कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर, 107 माइनर ब्रिजेस और 3,888 कलवर्ट को प्रस्तावित की गई, यानी कि बनाई जा रही है, जिसका जिम्मा उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास विभाग लिमिटेड और NHAI के पास है, जिसे 5 अलग अलग रूट के रूप में से तैयार कर रही है। रूट 1 ऋषिकेश से यमुनोत्री तक, रूट 2 ऋषिकेश से गंगोत्री तक, फिर ऋषिकेश से बद्रीनाथ, ऋषिकेश से केदारनाथ और 5वीं जो रूट है वो है पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रा तक बनाया जाएगा। कैलाश मानसरोवर को कनेक्ट करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पर इसे 350 किलोमीटर का सेक्शंस को डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीन के लिए टेंशन की बात तो है, साथ ही साथ हमारी टूरिज्म सेक्टर मजबूत होगी, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीजन को एक्सप्लोर कर पाएंगे और शानदार तरीके से ग्लोबल रीजन में हमारी एक अलग पहचान भी बनेगी। टूरिज्म सेक्टर में कहीं ना कहीं हम बूस्ट करेंगे। देखते हैं ये चार धाम एक्सप्रेसवे जो कि आज की डेट में 600 किलोमीटर का सेक्शन आज के डेट में चौड़ीकरण हो चुकी है, वो कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होती है। वैसे तो इसे 2020 तक ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस ना होने की वजह से प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया था। बट अब फाइनली इसे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि 2024 एंड तक बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में इस खूबसूरत से प्रोजेक्ट पर आपका क्या विचार है, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, इससे जुड़ी ही चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जो किसी नेक्स्ट वीडियो में उसकी अपडेट्स बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।